गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मोरल साइंस में हमने चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कुछ अच्छे नियम, इसको पढ़ा था और समझा था। इस चैप्टर में हमने क्या देखा था? इस चैप्टर में हमने कुछ नियमों की जानकारी ली थी। कुछ नियम हमने देखे थे सड़क पर चलने के, कुछ देखे थे कि बस पर चढ़ते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, और कुछ नियम हमने डिसिप्लिन या फिर शिष्टाचार के देखे थे। तो कुछ नियम जो थे सड़क पर चलने के वो कौन से थे कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क को पार करना चाहिए, हरी बत्ती होने पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए और लाल बत्ती पर हमको इंतजार करना चाहिए। बस में चढ़ते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए कि हमें एक क्यू बनाकर यानी कि पंक्ति बनाकर खड़े होना चाहिए। बस आने पर अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, तभी बस में चढ़ना चाहिए, और चलती बस से ना तो उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए। तो ये कुछ नियम थे। और जनरल नियम थे वो क्या थे कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, छींकते या खांसते समय हमें अपने मुंह पर हाथ रखना चाहिए या फिर कपड़ा रखना चाहिए, अपना जो कूड़ा करकट है वो इधर उधर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। यही कुछ नियम थे जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। और इन नियमों को याद रखने से क्या होगा कि अच्छे नियमों को अगर हम अपनाएंगे तो सब हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। प्रशंसा मतलब क्या होता है? तारीफ। तो अगर हम अच्छे नियमों को अपनाएंगे सबसे खूब तारीफ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। हमें क्या करना है? हमें सही उत्तर लिखना है। इन चारों में से कोई एक आंसर हमारा सही है, उस पर हमें टिक लगाना है। पहला है हमारा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। सड़क पर हमें क्या नहीं फेंकना चाहिए? ऑप्शन में है कूड़ा करकट, केले का छिलका, पानी या फिर उपर्युक्त सभी। बताइए इन तीनों में से हमें सड़क पर क्या नहीं फेंकना चाहिए? एक तो हमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, राइट। फिर हमको केले का छिलका भी नहीं फेंकना चाहिए। अब पानी भी नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम पानी फेंकेंगे तो सड़क हमारी गीली हो जाएगी और ज़्यादा जल्दी गंदी दिखेगी। तो हमें ये तीनों ही चीज़ें सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? उपर्युक्त सभी पर हमको टिक लगाना है। ओके। सेकंड है मुंह को कपड़े से ढक लेना चाहिए। हमें अपने मुंह को कपड़े से कब कवर कर लेना चाहिए? जब फर्स्ट ऑप्शन इज खांसी आए, उसके बाद है छींक आए, या फिर जम्हाई लेते समय। खांसते समय, छींकते समय या फिर जम्हाई यानी कि यौन करते समय हमें अपने मुंह को ढकना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो हमें तो इन तीनों टाइम पर ही अपने मुंह को कपड़े से ढकना है ना, तो ऑप्शन में क्या टिक लगाएंगे हम? उपर्युक्त सभी। अब थर्ड हमारा है खाना खाते समय क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। बातें नहीं करनी चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए या फिर टीवी नहीं देखना चाहिए। भाई ये वाला ऑप्शन तो आजकल सब बच्चे कर रहे हैं। खाना खाते समय सबसे पहले उनको टीवी या मोबाइल चलाना है, उसके बिना वे खाना नहीं खाएंगे, है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ, बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात तो सही है कि खाना खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खेलना नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम खाना खाते समय नहीं खेलने। वैसे खेलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कौन सी बात सही लग रही है? टीवी सब देखते ही हैं, पानी हम थोड़ा बहुत पी लेते हैं और कुछ लोग ज़्यादा पी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रह गई ये दोनों बातें। इन दोनों में से ज़्यादा बात कौन सी सही है? बातें नहीं करनी चाहिए या फिर खेलना नहीं चाहिए? बताइए। बातें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं कि खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। ओके। अगली एक्सरसाइज है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है हमारा सड़क पार करने से पूर्व डैश को ध्यान से देखो। जब हमको सड़क पार करनी है तब हमें किस चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए सड़क को पार करने से पहले? बताइए। चैप्टर याद है आप लोगों को? चैप्टर में जो रूल्स समझाए गए थे वो आपने ढंग से समझे थे? तो फिर बताइए सड़क पार करने से पूर्व हमें डैश को ध्यान से देखना है। किस चीज़ को? बत्ती को, यानी कि ट्रैफिक की बत्ती को। तो लिख देते हैं हम ट्रैफिक बत्ती, मतलब ट्रैफिक की जो लाइट होती है उसको हमें ध्यान से देखना है। जब वो हरी होती है
तभी सड़क को पार करना है। जम्हाई लेते समय मुंह को कपड़े से डैश लेना चाहिए। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, जब हमको जम्हाई आती है मतलब कि हम यौन करते हैं, तब हमको मुंह को कपड़े से क्या कर लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए। और ढक के नीचे बिंदी नहीं आएगी। ढ हमारा ढक्कन वाला है, अड़ा नहीं है, तो ढ के नीचे बिंदी नहीं आएगी। जम्हाई लेते समय मुंह को कपड़े से ढक लेना चाहिए। ओके। खाना खाते समय डैश नहीं करनी चाहिए। ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमको खाना खाते समय क्या नहीं करना चाहिए, बात। तो खाना खाते समय हमको बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम खाना खाते समय बातें करेंगे तो खाना हमारे गले में फंस सकता है। चौराहों पर ट्रैफिक के लिए डैश लगी होती है। चौराहे जो होते हैं जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा हुआ होता है, बताइए। वहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक की बत्तियाँ लगी हुई होती हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं ट्रैफिक बत्तियाँ, मतलब ट्रैफिक लाइट्स। क्या लगी होती हैं, ट्रैफिक की बत्तियाँ, मतलब कि ट्रैफिक लाइट्स। और ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वही ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स की तरह ही है। अगर आप ये वाली बात करते हो तो हाँ लिखो और नहीं करते हो तो नहीं लिखना है। पहला है, क्या आप हरी बत्ती होने पर ही सड़क पार करते हो? मतलब जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है तभी आप सड़क को पार करते हो। अगर ऐसा है तो हाँ लिख दो, और नहीं करते मतलब कभी भी कर लेते हैं तो नहीं लिखना है। ये आपको अपने विवेक से काम करना है। इसके आंसर्स मैं आपको लिखकर नहीं बताऊंगी, ठीक है। क्या सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करते हो? जब हमको सड़क पार करनी होती है, जैसा कि उस लड़की ने किया था, तो आप सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जो काली सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं, उनका उपयोग करते हो? अगर करते हो तो हाँ लिख दो, और नहीं करते हो तो ना लिख दो, नहीं लिख दो। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर ना तो ट्रैफिक की बत्ती होती है और ना ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो यहाँ पर उन जगहों के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पर ऐसी जगहों के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक लाइट भी होती है और ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी। इनके होने पर भी अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो हाँ लिखेंगे, और नहीं करते हैं तो ना लिखेंगे। ओके। यदि फुटपाथ नहीं है तो क्या आप अपनी बाईं ओर चलते हो? सड़क पर जब आपको चलना है, लेकिन सड़क पर कुछ होता है ना, ऐसी जगहें सड़कों पर जहाँ पर फुटपाथ नहीं होती, जैसे कि गलियाँ हैं। अब हर गली में तो फुटपाथ नहीं होता, तो जब फुटपाथ नहीं होता तो क्या आप अपनी बाईं ओर चलते हो, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पर चलते हो? अगर चलते हो तो हाँ लिख दो, और नहीं चलते हो तो नहीं लिख दो। वैसे तो हमको अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर ही चलना होता है। क्या आप पुस्तक के पृष्ठों को थूक लगाकर पलटते हो? ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। जब हम पेजेस को ऐसे टर्न करते हैं तो कभी कभी हम लोग अपने फिंगर्स को लिक कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसा काम करते हो तो हाँ लिख दो, और अगर आप नहीं करते हो, जनरली ऐसे पलट देते हो, तो नहीं लिखना है। ओके। तो इसके आंसर्स आपको अपनी बुक में अपने अनुसार फिल करने हैं। अगर आप ये काम करते हो तो हाँ लिखो, और नहीं करते हो तो नहीं लिख दो, ठीक है। और लास्ट एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो नीचे क्वेश्चंस हैं आपको उनके आंसर देने हैं। लेकिन आपको याद है ना, मोरल साइंस का कोई भी वर्क आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन नहीं करना। ये केवल रीडिंग पर्पस और अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ही होता है। सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग ही क्यों करना चाहिए? बताइए। जब हम सड़क को पार करते हैं, मतलब इस तरफ से सड़क के इस तरफ आते हैं, तो हमको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क क्यों पार करनी चाहिए? सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग इसलिए करना चाहिए ताकि जब हम सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार कर रहे होते हैं तो आने वाले वाहन जो होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि ये पैदल चलने वालों की ही रास्ता है, और वो हमें ईजिली सड़क को क्रॉस करने देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वे कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा एक्सीडेंट होने की उम्मीद ज़्यादा है। आंसर बहुत लंबा है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, ये केवल आपको समझना है। ओके। सड़क पार करते समय जल्दबाजी करने से क्या हानि हो सकती है? सड़क पार करते समय अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो सड़क पार करते समय जल्दबाजी करने से हानि क्या होती है?
हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। सड़क के चौराहों पर ट्रैफिक बत्तियां क्यों लगी होती हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सड़क के चौराहों पर ट्रैफिक की लाइट्स लगी होती हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं। तो ये क्यों लगी होती हैं? ताकि जो यातायात हैं वो इन नियमों का पालन करें और अपनी बारी आने पर ही सड़क पे आवागमन शुरू करें। बस में चढ़ते या उतरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी हमने ये पढ़ा था लास्ट वीडियो में अपना कि बस में चढ़ते समय और उतरते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बस में चढ़ते और उतरते समय सबसे पहले तो हमें पंक्ति में खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, बस में चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। और तीसरी बात, चलती हुई बस से ना तो कभी उतरें और ना ही कभी चढ़ें। तो ये जो नियम होते हैं ये बस में चढ़ते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से? पहले पंक्ति में इंतज़ार करें बस का, बस आने पर अपनी बारी पर ही बस में चढ़ें, और तीसरा, चलती हुई बस में ना तो कभी चढ़ें और ना ही कभी उतरें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमारे लग सकती है चोट। ठीक, तो ये थी आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। इनको आप ओरली समझ सकते हैं और अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। गुड बाय।